हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा रहेगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे 7% किसान कोटा प्लॉट के बारे में। कुछ लोग उनको खरीद रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं खरीदें ना खरीदें, क्या क्या इनमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें चेक करने चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं, सभी पे डिटेल से बात करेंगे। और क्या होते हैं किसान कोटा प्लॉट, ये भी मैं आज आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, किसान कोटे के प्लॉट के बारे में पहले बात करते हैं कि किसान कोटे के प्लॉट जो है वो कौन से होते हैं। देखिए, आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में भी आप देखेंगे 6% किसान कोटा आबादी प्लॉट, नोएडा में भी आप देखेंगे 5% किसान कोटा आबादी प्लॉट, और यमुना पे एक्सप्रेसवे पे भी आप देखेंगे 7% किसान कोटा आबादी प्लॉट। ये वो प्लॉट होते हैं जब अथॉरिटी जमीन एक्वायर करती है किसानों की, तो मुआवजे के साथ साथ उनको प्लॉट भी दिए जाते हैं जिसमें वो रह सके और अपना कोई काम कर सके। इसीलिए इन प्लॉटों को 50% कॉमर्शियल और 50% रेजिडेंशियल भी बोला जाता है। खरीद सकते हैं किसान, इनको सेल कर सकते हैं और आप खरीद भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। कुछ लोग तो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये किसानों को जो प्लॉट मिलते हैं क्या इन्हें खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है। खरीदना सेफ है। आप किसान अगर बेचना चाहे तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्रांसफर भी होता है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, और रजिस्ट्री भी होती है। मगर यमुना में अभी ट्रांसफर या रजिस्ट्री इस पे ओपन नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री होने के लिए एरिया डेवलप्ड होना चाहिए। डेवलप होगा तभी उसको खरीदा जा सकता है। जब उसकी किसान के नाम रजिस्ट्री हो गई हो तभी आप खरीद सकते हैं। मगर अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर रजिस्टर्ड प्लॉट जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप अभी यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट खरीदते हैं तो इसमें काफी टाइम से, ये तो 2009 में जब जमीन एक्वायर हुई थी उसके बाद से ही 10-11 से स्टार्ट हो गए थे सेल होने। काफी लोगों ने यहाँ पे खरीदे हैं। आप मोस्टली गांव में जाएंगे, जैसे कि सेक्टर 18, सेक्टर 20 टॉप सेक्टर माने जाते हैं, रेजिडेंशियल बड़े सेक्टर है, या आप किसी और सेक्टर में भी जाएं, सेक्टर 32 में जाएं, 29 में जाएं, उनके जो गाँव है मोस्टली 70 से 80% लोग जो है वो अपने किसान कोटे के प्लॉट जो है वो पेपर पे सेल कर चुके हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस पेपर पे सेल कर चुके हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जब अथॉरिटी मुआवजा देती है उसके साथ साथ वो एक नक्शा 11 एक पेपर देती है किसान को, जिससे कि पता चलता है कि इनका इतना जमीन गई है, अथॉरिटी ने एक्वायर करी है और इतना इनको मुआवजा मिला है। उसी के हिसाब से हिसाब लगाया जाता है कि इनको 7% के हिसाब से कितना प्लॉट मिलता है। ये तो इनका पेपर होता है। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने अपना सेल कर दिया है तो उसकी सर्च रिपोर्ट हम रजिस्ट्रार ऑफिस, इसमें आप अगर खरीदते हैं तो इसमें अभी कुछ टाइम पहले तक इसमें जीपीए होती थी, विल होती थी और एग्रीमेंट होता था। अभी क्या है कि किसी कारणवश ये गौतम बुद्ध नगर में अभी जीपीए को, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको बैन कर दिया गया है। इस पे एसआईटी की जांच बैठी हुई है। कुछ टाइम बाद हो सकता है कभी भी ये ओपन हो जाए। अभी कोई डिसाइड नहीं है कि कब ओपन होगी। अभी भी लोग खरीद रहे हैं विल और एग्रीमेंट पे। मगर इसमें कुछ लोगों के साथ गलत भी हो रहा है। कुछ ऐसे केस हमारे सामने भी आए हैं, कुछ लोग हमारे ऑफिस भी आए हैं जिनका हमने देखा और हमें बाद में पता चला। मैं थोड़े से 2 किस्से आपको बता भी देता हूं। जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊं या अथॉरिटी जाऊं तो कोई ना कोई 2-4 लोग मुझे जानने वाले मिल जाते हैं। एक लोग थे अथॉरिटी में थे, उनको डीलर ने फोन किया कि आपकी रजिस्ट्री होने वाली है, हमें कुछ पेमेंट दीजिए, हम आपकी रजिस्ट्री कराते हैं। वो ये पता करने के लिए अथॉरिटी आ गए कि क्या हमारी रियल में रजिस्ट्री हो रही है। मगर उन्हें अथॉरिटी से भी वो हो सकता है थोड़ी संतुष्टि नहीं मिली, अधिकारी नहीं थे उस टाइम पे, बात नहीं हो पाई। उन्हें मैं दिख गया तो मुझसे उन्होंने पूछा कि हमारा आपका वीडियो देखते हैं तो आप हमें बताएंगे, ये हमने किसान कोटे का प्लॉट खरीदा हुआ है, क्या इसकी रजिस्ट्री अभी हो रही है। तो मैंने उनको देख के बताया, वो प्लॉट था सेक्टर 24 का, विलेज का, तो अभी तो वहां टाइम लगेगा। तब मैंने उनको बताया कि अभी इसमें रजिस्ट्री नहीं है, जब भी रजिस्ट्री होगी पहले किसान की रजिस्ट्री होगी, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। ये काम है आपके डीलर का। तो हो सकता है कि वो डीलर किस तरीके के हैं ये मैं नहीं जानता हूं। दूसरा किस्सा मैं आपको बताता हूं। एक शख्स थे जो हमारे ऑफिस आए थे, उन्होंने उससे पहले एक प्लॉट खरीद रखा था। उन्होंने आके हमें बताया कि ये प्लॉट हमने परचेज किया। उसमें हमने देखा, क्योंकि ऑनलाइन भी हम लोग या कुछ लोग इसकी सर्च रिपोर्ट जो है वो निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाता। तो वो पता चला कि वो पहले भी सेल हो रखा है। तो ये सब कुछ गलत भी काम जो है इसमें होते हैं, तो इन सब से भी आपको बचना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं रियल में ये किसान कोटे के प्लॉट, तो इसमें काफी चीजें आपको देखनी होंगी। इसमें पहले आपको जो नक्शा 11 मिलता है, जो पेपर होता है किसान के पास, उसमें अच्छे से हिसाब लगाना है कि इनका कितना प्लॉट बन रहा है। कुछ लोगों की, कुछ विलेजों में अभी लिस्ट भी जारी हो गई है कि इनको इतने मीटर का प्लॉट इस तरीके से मिलेगा।
मगर लिस्ट जो है वो काफी नहीं है। लिस्ट होने के बाद भी आपको नक्शा 11 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नक्शा 11 ही एक ऐसा पेपर है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि इनको कितना प्लॉट मिलेगा, इनके जमीन के हिसाब से या इनके मुआवजे के हिसाब से। लिस्ट एक पार्ट है उसका, लिस्ट के बाद अलॉटमेंट है, मगर नक्शा 11 अलॉटमेंट के टाइम पे भी मेन है। नक्शा 11 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नक्शा 11 अगर आप खरीदना चाहते हैं यहाँ पे किसान कोटे के प्लॉट, तो इसमें आप नक्शा 11 चेक करें। नक्शा 11 चेक करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से जो एग्रीमेंट होता है उसकी आप सर्च रिपोर्ट निकलवाएं। कुछ लोग ऑनलाइन भी निकाल देते हैं, हम भी ऑनलाइन निकाल देते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आप हमें भी बता सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और तो आप उसकी सर्च रिपोर्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, खुद से वो चेक करें या रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्च रिपोर्ट निकलवाएं। पता करें पहले तो इस प्लॉट पे एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, पहले तो ये विल एग्रीमेंट या जीपीए पे सेल नहीं हो रखा है, ये चेक करें। तो ये सब चेक करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इस तरीके के भी काफी केस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या यमुना अथॉरिटी अभी तक उन्हीं लोगों को किसान कोटे के प्लॉट देती है जिनके पुश्तैनी जमीन है, जिनकी पुरानी जमीन चलते हुए आ रही है, वो वहां के मूल निवासी हैं, उन्हीं को ये किसान कोटा आबादी के प्लॉट मिलते हैं। कुछ लोगों ने क्या है कि जब पता चला कि यहाँ जमीन एक्वायर हो रही है तो उस टाइम पे आके यहाँ जमीनें खरीद ली, दूर से इंडिया के किसी भी कोने से या बाहर से आके जमीनें खरीद ली और उन्होंने अपना मुआवजा ले लिया। मगर उनको अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको प्लॉट मिलेंगे, ये बोले जाते हैं गैर पुश्तैनी प्लॉट। तो कुछ लोग 1000-2000 कम करके इस प्लॉट को भी सेल कर देते हैं। जैसे मार्केट में रेट चल रहा है 15-16-17 हजार रुपए मीटर या 14 हजार रुपए मीटर, तो मार्केट से 1-2 हजार रुपए मीटर का रेट कम करके इन प्लॉटों को भी सेल कर देते हैं। इसमें आपको कभी हो सकता है प्लॉट ना मिले, तो इस चीज को भी देखें। गैर पुश्तैनी प्लॉट आपको अभी नहीं खरीदना जब तक कि क्लियर ना हो जाए कि जिन लोगों ने यहाँ की जमीन खरीदी थी इनको प्लॉट मिलेंगे, तब तक आपको इस तरीके के प्लॉट नहीं खरीदने। कुछ लोग यहाँ पे आपको फंसाएंगे रजिस्टर्ड प्लॉट के चक्कर में कि जी हम आपकी रजिस्ट्री करा देंगे और रजिस्टर्ड प्लॉट दिला देंगे। उनसे अभी आप बचे, पहले आप उनसे अलॉटमेंट लेटर लीजिए और उनसे पूछिए कि आपने कोई रजिस्ट्री कराई है, उसके पेपर हमें दिखाइए, या आप वो अलॉटमेंट लेके अथॉरिटी जाइए। क्योंकि सभी ऑफिसों में अधिकारी बैठे हो और अधिकारी जो है हम उनसे जाके बात करेंगे तो वो हमारे उस हेल्प के लिए बैठे हुए, ना कि वो हमें गलत वो देंगे। आप अथॉरिटी जाइए, पता करिए कि हम ये प्लॉट खरीद रहे हैं, क्या ये रजिस्ट्री के लिए अवेलेबल है, इसकी रजिस्ट्री हो सकती है, इसका लीज प्लान वगैरह बन चुका है नहीं बना। आप ऐसे ही डीलरों से बात करके, क्योंकि मैं मानता हूं बहुत अच्छा तरीके से भी कुछ लोग काम करते हैं, मगर उनसे कहीं ज्यादा गलत तरीके से भी यहाँ पे काम होता है। क्योंकि क्या होता है, एक छोटी सी बात है कि जब महंगाई होती है ना तो उसमें कुछ गलत चीजें भी उसी रेट पे सेल हो जाती हैं। तो इन चीजों से बचना है आप, क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है और उसको वो चाहते हैं अपने लिए घर लेना, और उसमें भी वो कहीं गलत फंस जाए, पूरी जो जमा पूंजी है वो सब गलत लग जाए। तो इन सब चीजों से बचें, अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करें, अथॉरिटी जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, पेपरों को अच्छे से चेक कराएं। क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जिस डीलर के थ्रू खरीद रहे हैं, आप उस पर आंख बंद करके भी भरोसा ना करें जब तक कि आपका पहला कोई एक्सपीरियंस उनसे अच्छा नहीं रहा हो। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट मैं बात ऐड करूंगा, ये डील आप किसान कोटा, पर्सनली किसान कोटा एक या एग्रीकल्चर, इस तरीके की जो डील है वो आप लोकल डीलर से ही करें, या आप पर्सनली उन किसान को जानते हो तभी ये डील करें। नहीं तो आपने मानो नोएडा में बैठे हुए हैं या कहीं भी दिल्ली में बैठे हुए, ग्रेटर नोएडा में भी बैठे हुए हैं, उन डीलरों के थ्रू अगर आप लेते हैं जो बाहर से हैं, वो क्या है, आज तो आपकी डील करा देंगे, आप ट्रस्ट करके उनसे डील ले लेंगे। आज डील कराने के बाद हो सकता है कि आज जेवर एयरपोर्ट के पास बूम चल रहा है, आने वाले 4 साल 2 साल 3 साल बाद कहीं और बूम आ जाए, वो हो सकता है वहां जाके अपना डील करने लगे। तो यहां से छोड़ के वो चले गए, कौन तो आपको रजिस्ट्री के टाइम पे आपके किसान को लेके आएगा, कौन आपको इन्फॉर्म करेगा। हमें बहुत कॉल आते हैं इस तरीके से कि जी डीलर तो हेल्प कर नहीं रहे, आप हमें क्या बता पाएंगे कि इनकी रजिस्ट्री अभी हो रही है नहीं हो रही, इनका अलॉटमेंट लेटर आया नहीं आया, इनका क्या चल रहा है। ऐसे भी काफी कॉल आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे नंबर है तो जिसको भी दिखता है वो अपने हिसाब से कॉल कर लेते हैं। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि 100% उनका सोल्यूशन दिया जाए, उनसे बात करी जाए। तो ऐसे काफी केस आते हैं। तो आप डील करें तो लोकल डीलर पे करें, या आप पर्सनली किसान को जानते हो तभी आप किसान कोटे में डील करें, नहीं तो आपके लिए किसान कोटा नहीं है। क्योंकि कल को आपके साथ दिक्कत आए, आप अकेले खड़े रहें
हो सकता है लोकल आदमी रहेगा, वो 10 रिलेटिवों को इकट्ठा करेगा, 10 गांव वालों को इकट्ठा करेगा, वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देगा आपका। मगर लोकल डीलर के साथ करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा। मगर बाहर वाले किसी के साथ करते हैं, कल को कहीं और चले गए, नंबर वगैरह चेंज हो गया, कुछ भी हो जाए, तो फिर आप किसको पकड़ेंगे, कैसे आप किसान की पता लगाएंगे? इन सब चीजों से का ध्यान रखें, तभी आप किसान कोटे में जाए। डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और आगे भी वीडियो बना दूंगा। किस तरीके से नक्शा 11 होता है, किस तरीके से सर्च रिपोर्ट होती है जो निकाली जाती है, किस तरीके से हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इन सब पे भी अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में सब ऐड करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, वो सब चीजें बताएंगे। तो आप खरीद सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मानिए आज का रेट है 16-17 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर का, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जब इनकी रजिस्ट्री होगी, चाहे वो साल भर में हो, 2 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, जब भी इनकी रजिस्ट्री होगी, आप देखेंगे 45 से 50 हजार रुपए मीटर के आसपास का रेट पाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि ये मैंने ग्रेटर नोएडा में होते हुए देखा है, और ग्रेटर नोएडा से कहीं ज्यादा अच्छा एक शहर बनने जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे, क्योंकि नियर में आप देखेंगे फिल्म सिटी है, नियर में आपका जेवर एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एजुकेशन का एक तरीके से हब है सेक्टर 17 में, तो एक अलग ही बहुत अच्छा बेहतरीन शहर बसने जा रहा है। तो रेट बहुत अच्छे होंगे, ये तो मैं भी जानता हूं और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। ग्रेटर नोएडा में भी अगर आप देखें तो आज से 1 साल पहले 10,000 रुपए मीटर, 12,000, 15,000 रुपए मीटर थे। आज का रेट आप देखें तो 50,000, 60,000, 70,000 रुपए मीटर तक के आप प्लॉट देख सकते हैं लुक्सर, खानपुर, इन जगहों पे। तो आने वाला टाइम तो यही है, मैं भी जानता हूं। इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया है, किसान कोटा खरीदना चाहिए, खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ डील कर सकते हैं, और आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं, गाँव में भी जो लोग रहते हैं अच्छे लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं, तो सभी तरह के लोग हैं, तो उनसे आप डील करें और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके, क्योंकि कहीं आपने जो पहले हो रहा है, काफी लोग डीलर खुद डीलर करते हैं, किसान नहीं करेगा मगर डीलर कराते हैं, और करते हैं कि सेल हो रखे को फिर दोबारा सेल करा देते हैं। इस तरीके से सेल कराने का भी प्रोसेस होता है। अगर अब क्या है कि जैसे 70 से 80% प्लॉट सेल हो चुके हैं, तो बहुत कम अच्छे प्लॉट जो है बहुत कम निकलते हैं। तो डीलर क्या करते हैं, जो सेल करा रखा है उसे बिना बताए सेल करा दिया, दोबारा से एग्रीमेंट करा दिया, सर्च रिपोर्ट वगैरह नहीं चेक कराई, इन सब चीजों की जो बायर है उसको जानकारी नहीं देते हैं, और उनको लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा कर रहे हैं, हमारा प्लॉट लिखवा रहे हैं, मगर डॉक्यूमेंट्स तो चेक होते ही नहीं है। तो ये सब जिम्मेवारी आपको खुद उठानी होगी, या जो एडवोकेट है जिनसे आप करा रहे हैं उनको आप जानते हैं, उनसे हेल्प लें। तो आप अपने से ही चेक कराएंगे, तभी आप अच्छी चीज जो है वो खरीद पाएंगे, अच्छी प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद पाएंगे। दूसरे पे आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना है, अगर पहली दूसरी डील कर रहे हैं तो आप। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपको चाहिए, कुछ मुझसे छूट गई हो जानकारी, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन लोगों के पास शेयर करना जो यमुना एक्सप्रेसवे पे इस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो इस तरीके के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।